साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल राजस्थान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें रखने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा और इसीलिए कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि राजस्थान में हो क्या रहा है। राजस्थान में कांग्रेस ने पूरी तरह से हार मान ली है। अभी चुनाव हुआ नहीं है, मतदान हुआ नहीं है और हार मान ली है। बहुत बड़ी खबर है, अभी दिखाऊंगा। और यहां पर जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, खुद ही को बता दिया, मुख्यमंत्री भी हैं अशोक गहलोत, उनको औकात दिखाने की तैयारी हो रही है। और जानते हैं, कोई भाजपा वाला नहीं कर रहा, बल्कि कांग्रेस के भीतर जो आला कमान है, सबसे बड़े नेता है, वो ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और राहुल गांधी ने, जो सबसे बड़े नेता, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सब कुछ किया, उन्होंने अपने आप को चुनाव प्रचार से दूर कर लिया है। राजस्थान जा नहीं रहे, किसी ने दिखाया नहीं है। और इन्होंने ही जानबूझकर राजस्थान में कांग्रेस के हारने की बात कही थी। एक एक करके आपको ये सारी चीजें बताता हूं। अब राहुल गांधी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि अशोक गहलोत को एक बहुत बड़ा झटका मिला है, झटका लगा है। और मतलब आप समझिए कि पूरा राजस्थान उन्हीं के कंधे से चल रहा है। और उनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला एक शख्स है, जो सबसे बड़ा सहयोगी है, उन्होंने ही अंतिम समय में उनका साथ छोड़ दिया है। और ये शख्स कौन है? उनके सबसे करीबी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर दधीची। रामेश्वर दधीची कौन है? उनके बारे में आपको एक बात बताता हूं। वे पूर्व महापौर हैं और अशोक गहलोत के हम शक्ल भी हैं। जी हां, उन्होंने बकायदा जोधपुर की सूरसागर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ने का फैसला किया था। लेकिन बाद में उनको लगा कि यार ये सब छोड़ो, इनको तो सबक सिखाना है। और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। और सिर्फ वापस नहीं लिया, भाजपा में शामिल हो गए। आप सोचिए कितनी नाराजगी है, किस तरीके की सोच डेवलप हुई है। और यह बात समझना जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी, कि रामेश्वर दधीची पिछले 4 दशक से कांग्रेस में थे। सूरसागर सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं के बीच उनकी गहरी पैठ है। अब जब ये भाजपा में शामिल हो गए ना, तो जो चुनावी गणित बनाते हैं ना सारे, उनको पता चलेगा कि इससे कितना बड़ा समीकरण बदलने वाला है। जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो किधर जाएंगे? और हां, रामेश्वर दधीची ने अशोक गहलोत का साथ छोड़ते समय जो आरोप लगाया है, उससे आपको यह भी पता चलेगा कि जनता के बीच में अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और घोटालों से जबरदस्त गुस्सा है। उसमें भी पेपर लीक घोटाले को लेकर राजस्थान का हर युवा गुस्से में है। और कांग्रेस खुद समझ रही है इस बात को। और इसीलिए मैं ये ट्वीट आपको दिखा रहा हूं एएनआई का, जिसमें कि जब ये भाजपा ज्वाइन करते हैं तो ये क्या कहते हैं। द रीजन फॉर ज्वाइनिंग बीजेपी इज पीएम मोदीज डिजायर टू टेक इंडिया एट द टॉप इन द वर्ल्ड एंड टू स्टॉप द स्कैम्स लाइक द पेपर लीक स्कैम इन राजस्थान। आई डिसाइडेड टू ज्वाइन द बीजेपी टू बिल्ड अ बेटर एटमॉस्फेयर इन राजस्थान। पेपर लीक की बात कर रहे हैं। और जानते हैं दोस्तों, राजस्थान की जमीनी हकीकत का अंदाजा कांग्रेस को पहले ही लग चुका है। अब तो राहुल गांधी ने भी, पता नहीं चला ये खबर आपको, चुनाव प्रचार से अपने आप को दूर कर लिया है। और आप देखिए इस रिपोर्ट को, 15 दिनों से राजस्थान में प्रचार करने गए ही नहीं। ये सवाल किसी ने पूछा नहीं, किसी का ध्यान गया नहीं कि ये राजस्थान नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की हकीकत के बारे में शुरू से ही अंदाजा था। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हारने जा रही है। और तभी तो राहुल गांधी ने 2 महीने पहले ही कहा था कि चुनाव के परिणाम वेरी क्लोज बताया था। सुना ही होगा ना आपने, बहुत सारे मीडिया संस्थानों में चला है कि भाई हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो ब्ला ब्ला सब जीत जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में
अपनी सरकार की स्थिति के बारे में बहुत देर से पता चला, ये भी नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत पार्टी के अंदर की कलह और बगावत से निपटने में ही इतना उलझे रहे कि उनके 5 साल अधिकतर समय इसी बगावत में लगा रहा। अब देखिए ना, पूरा सिलसिला निकालिए, 5 साल काम किया कहां, सिर्फ बगावत बगावत, उठ रही है बगावत, सॉल्व कर रहे हैं, यही कर रहे थे। और उनके पास इतना समय नहीं था कि राज्य की जनता के लिए अच्छी नीयत की नीति वाली योजनाएं लागू कर सके। और इस आपाधापी में अशोक गहलोत ने राज्य की जनता को अपने प्रति वफादार बनाए रखने के लिए, कि जनता का झुकाव हो, उन्होंने मुफ्त योजनाएं देना का ऐलान करना शुरू कर दिया। और इसमें क्या क्या आप देखिए, इसमें महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने की योजना थी। फिर हर परिवार को शुरुआत में 100 यूनिट बिजली को मुफ्त करना, बहुत सारी घोषणाएं। उनको लग रहा है कि सब चल जाएगा जी। इसके अलावा आपको याद दिलाता हूं, सरकारी अस्पतालों में 25 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं। कितना हंगामा हुआ इस मामले में, आपको याद है ना, कि करने से क्या होता है, मिलना भी तो चाहिए। डॉक्टर हड़ताल पर थे, लेकिन चूंकि ऐलान ही करना था तो कर दिया। राजस्थान के करीब 1 करोड़ परिवारों को चावल, दाल, आटा, मसालों के पैकेट पर हर महीने मुफ्त में बांटने की योजना। मोदी जी पर तो बड़ा इल्जाम लगाते हैं ना, लेकिन मैं तब भी कहता था, भोजन के मामले में गरीबों को अगर मुफ्त में मिले तो कोई बुरी बात नहीं है, ये भी बुरी बात नहीं थी। लेकिन योजनाएं देखते चले जाइए। इतना ही नहीं, इन परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का भी वादा किया, सब कुछ कर दिया। लेकिन अशोक गहलोत को इन मुफ्त योजनाओं की घोषणा के बाद भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि हकीकत में जो काम होने चाहिए और जिसका वादा अशोक गहलोत ने किया था, उसे तो पूरा नहीं कर सके हैं। अब अशोक गहलोत ने कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को भत्ता के साथ नौकरी देंगे। जी हां, लेकिन राजस्थान में करीब आंकड़े देखिए 18,50,000 बेरोजगार हैं, जिनमें मात्र 1,90,000 बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया जा सका है। क्या कहेंगे आप? मतलब आटे में नमक की तरह। भाई अब इससे होगा क्या? जहां लाखों बेरोजगार है, बेरोजगारी पर तो ये लोग बड़ा ज्ञान देते हैं ना, गांधी परिवार के लोग, देख लीजिए। और इतना ही नहीं, पेपर लीक घोटाले में जिस तरीके से मंत्रियों और अधिकारियों की मिली भगत सामने आई और परीक्षाओं को रद्द किया गया दोस्तों, उससे युवाओं को अशोक गहलोत की सरकार में अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। वो समझ गए कि यहां कुछ नहीं होना है और ये राज्य में एक बहुत बड़ा, जी हां बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। युवाओं के गुस्से को कम करने के लिए अशोक गहलोत ने जातिगत सर्वेक्षण का आदेश देकर बेरोजगार युवाओं को लॉलीपॉप थमाने की चाल चली है ताकि उनका वोट मिल सके। और ये तो पूरा पैटर्न ही मैंने आपको दिखाया है कि क्या चीजें हुई हैं, कैसे हुई हैं, कि भैया अब चूंकि मैं ये नहीं दे पाया तो कुछ और पलट दो। आप समझ रहे हैं ना, ये तो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है। लोकतंत्र में मार्केटिंग की स्ट्रेटजी लगा रहे हैं कि आप दे नहीं पाए तो आप मुद्दा ही घुमा दो, कि लगता है कि बस जातिगत सर्वे होगा और सब मिल जाएगा। बिहार में मिल गया क्या? लेकिन आपको राजस्थान की बात बताते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ पेपर लीक घोटाले से बेरोजगार युवा ही परेशान नहीं है, राज्य की आम जनता भी अशोक गहलोत के विधायकों से परेशान है, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों से दूर रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत दोनों इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि स्थिति क्या है, और इसीलिए करीब 30% वर्तमान विधायकों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। 30%, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि सच्चाई उनको भी पता है। और इससे पार्टी के विधायक भी नाराज हो गए, झंडा बुलंद कर दिया, बगावत का झंडा। आप देखिए कैसे फंसते चले आते हैं जब आप गलत नियत से काम करते हैं। कांग्रेस में टिकट बंटवारे में वर्तमान विधायकों को टिकट देने के मामले में अशोक गहलोत खुद ही पार्टी की चुनाव कमेटी की बैठक में थे, राहुल गांधी भी थे। तो हुआ क्या? आपको एक स्टोरी भी दिखाई थी।
दोनों के बीच जमकर तू मैं हुई। ये बोल रहे इसको देना, वो बोल रहा है उसको देना। अशोक गहलोत तो उन विधायकों को टिकट देना चाहते थे जिन्होंने उनका साथ दिया था। कब? 2020 में जब सचिन पायलट ने विद्रोह कर दिया था, तब उन जिन विधायकों ने साथ दिया था उसको साथ देना चाहते थे अशोक गहलोत, लेकिन पार्टी के इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इनको टिकट न देने की बात कही गई थी। और यही बात जब बैठक हुई ना सीईसी की, तो दोनों के बीच खूब गहमा गहमी हुई और राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच जमकर तू मैं हो गई। और यही नहीं, अब देखिए खेल कैसे होता आगे। अशोक गहलोत को कांग्रेस ने पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं बनाया। सब कुछ यही कर रहे हैं लेकिन चेहरा घोषित ही नहीं किया। और इसका सबूत आपको पार्टी में अशोक गहलोत के प्रतिद्वंदी जो है सचिन पायलट, उन्होंने दे दी है। उनका एक छोटा बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। कांग्रेस में कभी कोई उम्मीदवार सीएम का कोई घोषित नहीं होता। हमेशा बहुमत आने के बाद विधायक तय करते हैं और पार्टी का लीडरशिप तय करती है कि कौन नेता बनेगा। लेकिन बयानों से क्या होता है दोस्तों, क्योंकि अशोक गहलोत ने न केवल चुनाव की कमान अपने हाथों में ले रखी है, बल्कि आला कमान से बगावत करके, जी हां, राहुल गांधी से बगावत करके अपने आप को खुद ही से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। देख लीजिए, छोड़िए ऐसी की तैसी आला कमान की। अब जाहिर है दोस्तों, राहुल गांधी को एक बार फिर अशोक गहलोत के मामले में, एक बार तब जब वो अध्यक्ष बनाने की बात हुई, तो और अब फिर अपनी बेइज्जती नजर आ रही है। उस समय भी अशोक गहलोत ने इनकी बात नहीं मानी थी और आज भी वो जान चुके हैं, मतलब गांधी परिवार, राहुल गांधी खास तौर पर ये जान चुके हैं कि किसी भी कीमत पर अशोक गहलोत उनकी बात नहीं सुनने वाले हैं। और इसीलिए, जी हां, इसीलिए राहुल गांधी अशोक गहलोत के प्रचार में भी नहीं जा रहे हैं। जबकि सच्चाई जानते हैं क्या है? राहुल गांधी ने अगस्त महीने में खुद ही राजस्थान में चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। अब जो व्यक्ति शुरुआत किया जिसने, वो अब जा ही नहीं रहा है और उल्टा बोल रहा है कि यहां हार सकते हैं, फाइट टफ है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जानते हैं क्या किया उन्होंने, और उसमें भी फंस गए। चुनाव प्रचार का जिम्मा एक कंपनी को दे दी। कंपनी का नाम डिजाइन बॉक्स, उसको सौंप दिया है। अब ये कंपनी क्या है ये भी समझ लीजिए। यही कंपनी सचिन पायलट के चुनाव प्रचार का भी जिम्मा देखती है। अब मजा देखिए क्या हुआ। चुनाव अभी हुए भी नहीं है दोस्तों कि इस कंपनी पर अशोक गहलोत को ही धोखा देने का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि इस कंपनी ने पार्टी के तरफ से किए गए सर्वे को बाजार में दूसरी पार्टियों को बेच दिया, दे दिया। ये कहा जा रहा है, इस पर तो बड़ा बवाल चल रहा है। उसने भी कोर्ट मामला अब तो ये हो गया है। बताइए, अशोक गहलोत ने उसको काम दिया, उसी ने बाहर बेच दिया, ये आरोप है। और इसी कंपनी के हाथ में अशोक गहलोत के पूरे सोशल मीडिया का भी प्रचार का जिम्मा है। लेकिन कुछ दिन पहले ही गहलोत के सोशल मीडिया यानी ट्वीट्स और पोस्ट की पहुंच अचानक तेजी से कम हो जाने के पीछे भी इसी कंपनी पर आरोप लग रहा है। तो ये खेल है राजस्थान का दोस्तों, और इसी वजह से मैंने ये सारी बात कही है। तो कुल मिलाकर साथियों, राजस्थान इस बात का प्रतीक बनता जा रहा है कि जहां पूरा सिस्टम ही लोभ, लालच और स्वार्थ के वशीभूत होकर काम करता है, तो फिर स्वार्थ की ये लड़ाई सिर्फ दूसरों तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि ये लड़ाई कभी ना कभी घर के भीतर भी कलह पैदा करती है। और यही कारण है कि आज आपको राजस्थान के भीतर अशोक गहलोत की बगावत नजर आती है, तो सचिन पायलट की अलग दुनिया नजर आती है, और राहुल गांधी अपनी अलग दुनिया ही चलाते नजर आते हैं। लेकिन जब बात मोदी की होगी ना, तो सब कहेंगे हम एक हैं, हम एक हैं। और जब इनके पास जिम्मा होगा ना, तो फिर ये आपस में लड़ने लगेंगे। अब जनता जाए तेल लेने। और यही कहानी राजस्थान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही एक बार फिर
अपने निवेदन को आपके सामने रखता हूं दोस्तों कि आप किसी भी प्रकार के डिजिटल फ्रॉड में मत फंसिए, कोई लोभ लालच के चंगुल में मत फंसिए। अगर कोई, आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरे नाम से अलग अलग सोशल मीडिया पर लोगों ने फर्जी अकाउंट बना रखा है जिसमें वो, मुझे लोगों ने बताया कि वो डिमांड करते हैं। तो आप प्लीज सतर्क रहें, जरा सी चूक से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप इन चीज़ों में ना बचिए, फंसिए और अपना प्रेम यूं ही देते रहिए। और पहले की तरह दोस्तों इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।